गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम एट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, गुडविल हो गया है और न्यू रेशियो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो हो चुका है। अब क्या करना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। जैसे एडमिशन में कराया था, पहले एंट्री बेस कराया था, फिर अकाउंट बेस कराया था, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन कराए थे। उसी तरह यहाँ पर भी कराएंगे, पहले एंट्री बेस, फिर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12A, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तीनों पार्टनर है, उनका प्रॉफिट कितना है, 1:1:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2011 stood as follows। बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी में देखना क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2011 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज बी वैल्यूड एट 5,80,000, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000 एंड स्टॉक बी वैल्यूड एट 94,000। A provision of 5% be made for doubtful debts. Trademarks are valueless. An item of 12,000 included in sundry creditors is not likely to be claimed. और लास्ट पॉइंट है गुडविल का। उसके बाद पास जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी है। अब सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन में देखिए, जहां जहां पास एडजस्टमेंट है उसको मार्क कर लो। किस पे है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे टिक लगा लो, इन्वेस्टमेंट पे है टिक लगा लो, स्टॉक पर है टिक लगा लो, डेटर्स पर है टिक लगा लो, और ट्रेडमार्क्स पर भी उसके पे टिक लगा लो, और किस पे, क्रेडिटर्स पे, तो इन पे टिक लगा लो, इस पे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखना है ऐसी कौन सी फिगर है जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई है, जनरल रिजर्व दिख रहा है तो उसको हमें बांटना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, और असेट साइड क्या दिख रहा है, गुडविल, जो कि हमें राइट ऑफ करना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात समझ में क्या करना, क्या है, सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, जितनी भी रिवैल्यूएशन की एंट्री है वो पास करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी साइड एक प्रॉफिट दिख रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे, असेट साइड गुडविल दिख रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। इतनी एंट्री पास करने के बाद अगली एंट्री कौन सी पास करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालने की। उसके बाद एंट्री पास करेंगे गुडविल की। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री किसकी पास करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट दिया है उसका। सेकंड, जो भी फिगर गुडविल में है, जो पार्टनर्स में राइट ऑफ होते हैं उसका, जो बढ़ते हैं और जो राइट ऑफ होते हैं वो, ये एंट्री हो गई। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालने की एंट्री, और किसकी एंट्री पास करेंगे हम, गुडविल की। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंट्री पास करना। सबसे पहले एंट्री दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज बी वैल्यूड एट 5,80,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12A, एंट्री। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया है, 4 लाख दिया हुआ है, अब कितनी हो गई, 5,80,000। तो इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हुई है, 1,80,000। तो एंट्री क्या हुई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिटेड। थोड़ा शॉर्ट में कराते हैं, ठीक है, 1,80,000। और कोई भी असेट है जो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, स्टॉक भी कम हो रहा है, ट्रेडमार्क्स, अच्छा सिर्फ यही है जो बढ़ रहे हैं। बाकी जो और एडजस्टमेंट दिया हुआ है एसेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट पहले था 50,000 अब हो गया 47,000 तो कम हुआ है। स्टॉक पहले था 1 लाख रुपीज अब हो गया 94,000 कम हुआ है। ट्रेडमार्क पहले 20,000 के थे अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कम हो गया। तो ये तीनों असेट कम हुए ना, इनकी एंट्री अलग अलग ना करके एक साथ कर देंगे। ठीक है, सिर्फ क्या बढ़ा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है और बाकी 3 असेट की वैल्यू कम हुई है, तो इसकी अलग करेंगे और उन तीनों की अलग करेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,80,000 being property increased। अब सेकेंड एंट्री, ठीक है,
कौन कौन से कम हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, प्रोविजन भी लग रहा है, और क्या है, ट्रेड मार्क्स भी कम हो रहे हैं। तो जब कम हो रहे हैं तो किधर आएंगे? रिवैल्यूएशन के टू साइड। बाय साइड क्या आते हैं? जब असेट बढ़ते हैं तब आते हैं बाय साइड, जब कम होते हैं तो किधर आते हैं? टू साइड। ठीक है, तो डेबिट में क्या आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। क्या क्या कम हो रहा है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट बुक में 50,000, अब कितना हो गया? 47,000। तो 3,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। फिर क्या कम हो रहा है? स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट। पहले था 1 लाख रुपीज, अब कितना हो गया है? 94,000, तो 6,000 से स्टॉक कम हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना क्रिएट करना है प्रोविजन? 5%। ठीक है, और कितना एसेट डेटर प्रोविजन जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है डेटर्स में। डेटर्स कितने हैं आपके? 2 लाख के डेटर्स है, उसका 5% आप निकालोगे, 2 लाख इंटू 5% आएगा 10,000। तो 10,000 से आपके डेटर्स भी कम हो गए। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? ट्रेडमार्क वैल्यूलेस, मतलब पहले ट्रेडमार्क है बुक्स में 20,000 की, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो क्या करेंगे? टू ट्रेड मार्क अकाउंट। कितना? 20,000। ठीक है, सारी एंट्री मैंने कंबाइन कर दी अलग अलग करने की जगह। कितना हो जाएगा? 20 + 10 30, 39,000 बीइंग असेट रीवैल्यूड। ठीक है, अब एक एंट्री और बची है, किसकी बारे में बची है? एंड आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना होता है। उसमें एक क्रेडिटर्स है 12,000 का, अब उसको हमें पैसा नहीं देना, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए। जबकि लायबिलिटी जब कम होती किधर लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के बाय साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से कम हुआ है? 12,000। ठीक है, बीइंग क्रेडिटर्स रीवैल्यूड। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री सारी पास हो गई है। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इस पे, रिवैल्यूएशन पे। तो इधर निकालते हैं। टोटल क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन कितना है? एक यहां है 1,80,000, एक यहां है 12,000। कितना हो गया? 1,90,000, 92,000। जो क्रेडिट में होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक, ये प्रॉफिट होता है। अब लेस टोटल डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, कितना है? 39,000। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो क्या जाएगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आएगा? 0, 0, 0, 12 - 9, 3, 8 - 3, 5। ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? एंट्री नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू। कितने पार्टनर हैं? XYZ। टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू X टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल अकाउंट। कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 153,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं
एक्स वाई जेड में रेशियो क्या इक्वली, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों का रेशियो इक्वल है, तो ये आएगा 51,000 एंड 51,000 being profit on revaluation transfer to old partners। ठीक है, ये हो गया आपकी एंट्री। अब क्या कर किसकी एंट्री करनी है हमें, बैलेंस शीट में जो रिजर्व है उसकी और जो गुडविल है उसकी। तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, गुडविल को क्या, रिजर्व को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। कितने का रिजर्व है, रिजर्व है 60,000। 60,000 को जब ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे तो 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, इधर मैं इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है, गुडविल की, एंट्री नंबर 6। तो गुडविल क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ होगा, तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा, गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना गुडविल है, 33,000। तो 11,000 इनको मिला, 11,000 इनको मिला और 11,000 इनको मिला। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ among old partners। ठीक है, अब किसकी एंट्री बची है, अब बची है गुडविल की, जो न्यू गुडविल है, पॉइंट नंबर 7। लास्ट पॉइंट पढ़ना, पॉइंट नंबर 6 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट पास्ट 3 years। ठीक है, पहले इसमें हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे, फिर जो रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, और वो कौन देगा, एक्स और वाई। तो एंट्री पहले पास कर लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां अमाउंट चाहिए, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। अब जेड का अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए वर्किंग नोट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, क्योंकि यहां गुडविल नहीं दी है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्म की गुडविल। कैसे बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इनटू 1 year परचेज। तो लास्ट 3 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000 अपॉन 3 इंटू 1। ये आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3,15,000 अपॉन 3 इंटू 1। ये आ गया 1,05,000 फर्म की गुडविल आ गई, 1,05,000 फर्म की
ठीक है। $3,15,000/3, यह भी फर्म की गुडविल। अब क्या निकालना है? Z शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, Z का शेयर क्या है? 1/3, तो 1/3 इंटू 1,05,000, ये हो गया 35,000। तो Z को कितना मिलेगा? Z को ये पैसा मिलेगा, ये Z को मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखिए 35,000, और किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। और यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या है? यहाँ पर गेनिंग रेशियो है 1:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो है 1:1:1। Z रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं बोला, तो Z का शेयर हटा दो, तो X और Y का न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1, और वही क्या बन गया? गेनिंग 1:1। 17,500, 17,500। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एंट्री पास हो गई। सबसे पहले हमने एंट्री किसकी पास की? रिवैल्यूएशन की सारी पास की। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालकर रिवैल्यूएशन उसमें कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या किया है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, जितने भी रिजर्व थे उसको ट्रांसफर किया। असेट साइड जो भी गुडविल थी उसको राइट ऑफ किया। उसके बाद जो न्यू गुडविल है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, उसकी एंट्री ये पास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थैंक यू क्लास।